अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हम लोग इस वक्त आए हुए हैं भाई जबले सोर में, गारे सोर। आपको मेरे बैक साइड पे जबले सोर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ने, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, मेरे साथ फैसल भाई हैं, आगे कैमरामैन है, तो इन्होंने ये चीज़ बंद कर दी हुई है और एंट्रेंस भी नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन आपको तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है, फिर आप जाके ऊपर पैदल जाते हैं पहाड़ की तरफ। तो मेरे पीछे जबले सोर है और इसमें गार है नबी वसल्लम का, जिसका मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि जब अरब में, मक्का में इस्लाम की तबलीग नबी वसल्लम ने बहुत ज़्यादा शुरू मसला होगी हुई थी, तो जो मुशरिकीन मक्का थे उनका एक ग्रुप था, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अभी इस्लाम फैलना शुरू हो गया है। तो उन्होंने इरादा किया कि नबी वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह मारने का, कत्ल करने का। किसने कहा कि अगवा कर लेते हैं, किसने कहा कि ले आते हैं उठा के, ये कुछ ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी। तो उसके दौरान ही फिर अल्लाह की तरफ से नबी वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप जो है मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत शुरू कर दें। फिर नबी वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बताया सारी कहानी कि हमने निकलना है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पहले से ही गारे सोर का बंदोबस्त किया हुआ था। अब गारे सोर जो है, अगर मदीना इस तरफ है तो गारे सोर इस तरफ है, या अगर मदीना इस तरफ है तो गारे सोर इस तरफ है। तो अब ये गारे सोर इस तरफ है तो मदीना आपको इस तरफ होगा। अब मक्का से जब लोग यहाँ पे आए तो नबी वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर को साथ लिया और वो गारे सोर में आगे ठहरे। थोड़ा सा पस मंजर ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पहले से अरेंज किया हुआ था इसका, और नबी वसल्लम अपने हुजरे में थे, अपने घर में थे। तो जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने ये सोचा कि उनके घर का अहाता जो है बाहर से उनको घेर लेते हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठेंगे उनको उठा लेंगे, पकड़ के ले आएंगे। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने बोला कि हज़रत अली जो थे वो वहाँ से मौजूद थे। तो नबी वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यासीन पढ़ते हुए, चादर एक ओढ़ी उन्होंने, यासीन पढ़ते हुए, हाथ में मिट्टी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले उन्होंने फूंक मार के मिट्टी को उड़ाया, तो जितने मुशरिकीन मक्का बाहर खड़े हुए थे उनको नजर आना बंद हो गया, और फिर नबी वसल्लम वहां से निकले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर में पहुंचे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और वो वहां से जबले सोर की तरफ रवाना हो गए, शुरू हो गए। सुबह जब हज़रत अली बिस्तर से उठे तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद तो यहाँ पे है ही नहीं। उन्होंने पूछा मोहम्मद किधर है? तो हज़रत अली ने कहा कि भाई मुझे तो कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूँ, इसमें कुछ कमी पेशी हो तो माफ़ कीजिएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ नबी वसल्लम गारे सोर में आ गए। गारे सोर में यहाँ पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कभी नबी के आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो नबी वसल्लम ने पूछा कि ए अबू बकर सिद्दीक, तुम मेरे आगे पीछे दाएं बाएं क्यों चल रहे हो? तो अबू बकर सिद्दीक ने बोला कि मुझे जब डर लगता है कि कहीं आगे से आपसे हमला ना हो जाए तो मैं आपके आगे चलना शुरू हो जाता हूँ, कभी डर लगता है पीछे ना हमला कर दे तो पीछे चलना शुरू हो जाता हूँ। तो नबी वसल्लम को बड़ा अच्छा लगा। नबी वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मैं सिद्दीक अकबर से बहुत खुश हूँ, राजी हूँ, अल्लाह तू भी राजी हो जा और इसको जन्नत में मेरा शरीक बना दे। तो फौरन जिब्राइल आए। जिब्राइल ने नबी को बोला कि अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल कर लिया। फिर नबी वसल्लम यहाँ पे आए। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी चढ़ाई है जबले सोर की, वो थोड़ी ऐसी है। तो जब भी कोई बंदा चढ़ाई पे चढ़ता है तो वो अपने हाथों को ही यूज करता है। तो जब वो हाथों को यूज करते चल रहे थे तो नबी वसल्लम के हाथ जो थे छीले गए थे, खून लग गया था। नबी वसल्लम में चढ़ा नहीं जा रहा था। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको अपने कांधे पे उठाया और गारे सोर के धाने तक लेकर गए। अंदर एंटर नहीं करने दिया नबी वसल्लम को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोला कि आप या रसूलुल्लाह बाहर खड़े हो, मैं अंदर जाके पहले इसकी सफाई कर लूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, सफाई की, देखा थोड़े से सुराख खुले हुए थे, पत्थर उठाए, सुराखों को बंद किया। सुराख फिर भी काफी ज्यादा थे, पत्थर खत्म हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना इमामा उतारा, उसके पीसेस किए, सुराखों को में डाल दिया, बंद कर दिया। फिर कहते हैं जी कुर्ता भी उतारना पड़ा, कुर्ते भी फाड़ के उन्होंने सुराख बंद कर दिए। फिर एक सुराख जो था वो बाकी रह गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसमें अपनी एड़ी मुबारक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी एड़ी मुबारक डाल ली और फिर नबी को बोला कि अब आप अंदर आ जाए। फिर वो नबी वसल्लम अंदर आए और आपकी गोद में सर रख के वो सो गए, और सांप जो था उसमें से निकला, सुराख में से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को डंग मारा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त करते रहे कि कहीं वो नबी वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दे। तो इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंख से आंसू गिरा।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पे गिरा। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उन्होंने देखा, पूछा, अर्ज किया, सिद्दीक क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे कोई चीज़ लड़ रही है, मार रही है, डंग मार रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा, अपने लुआब दहन से उसको साफ किया और वो जख्म ठीक होता चला गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया कि वो गार के बाहर जाला बना दे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से मकड़ी ने जाला बना दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए, कबूतरी ने बाहर। और जो मुशरिकीन मक्का थे, सरदार थे, उनमें से एक बंदा था, फौजी था, बहुत समझदार था, वो पैरों के निशानों से जगह पे पहुंच जाता था। तो उसने ऐसे किया कि हज़रत बकर सिद्दीक के घर से ताक़ुब करना शुरू किया, हज़रत बकर सिद्दीक के पैरों के निशानों से लाके उनको यहाँ पे ला दिया। जब वो यहाँ पे आए मुशरिकीन मक्का, तो उन्होंने देखा कि ये तो पहाड़ का जो गार का दामन है, जो गार की एंट्रेंस है, ये तो बंद है। तो वो जो सरदार मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, उसने उस खोजी को बुरा भला कहा कि तुम कहाँ पे ले आए हो हमें, ये तो बंद है, ये तो सालों साल मकड़ी का जाला यहाँ बना हुआ है। तो अल्लाह ताला ने की गैबी मदद आई वहां पे। जब उन्होंने अंदर से देखा तो अल्लाह ताला ने पर्दा कर दिया था, उनको अंदर से कुछ नजर नहीं आया। इसका कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर आप अंदर से देखेंगे तो बाहर सिर्फ आपको बाहर खड़े हुए बंदे के पाँव के निशान सिर्फ नजर आएंगे, और बाहर वाला जब नीचे से अंदर देखेगा तो पूरा उसको अंदर बैठा हुआ शख्स नजर आएगा। जब उन्होंने अंदर देखा तो जाला था, फिर वो कबूतरी ने अंडे भी दिए हुए थे। जब अंदर देखा तो अल्लाह ताला ने अपने कोई गैबी पर्दा डाल दिया और उनको अंदर कुछ नजर नहीं आया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक 3 रात तक इस गार में रहे। और हज़रत उमर फारूक का क्या था? हज़रत उमर फारूक, एक हदीस है, मैं आपको उसका रेफरेंस भी बता दूंगा स्क्रीन पे, कि हज़रत उमर फारूक ने बोला, जिसके अल्फाज कमोबेश ये है कि अगर मेरी सारी जिंदगी भी ले ली जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दे दी जाए, और इनका उनका शौक था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को वो अपनी सारी जिंदगी दे दें, और वो जो लम्हात उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गार में गुजारे हुए वो उनसे ले लें, इनका इतना शौक था। तो बहरहाल हम आए थे यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने ये सारा रास्ता बंद किया हुआ है और हम लोग अंदर जा भी नहीं सक पा रहे हैं। खैर, आपको मकसद था गार सौर की ज़ियारत करवाना। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं इंशाल्लाह और आपको लेके जाते हैं मस्जिद निमरा और जबल रहमत उस साइड पे लेके जाते हैं। आपको अरफात, मीना, मुज़दलिफ़ा, ये चीज़ें आपको सारी सैर करवाते हैं इंशाल्लाह। फैसल भाई मेरे साथ हैं। फैसल भाई आज मेरे साथ कैमरामैन के काम कर रहे हैं। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह और आपको आगे की सैर भी करवाते हैं। ये देखें, ये उम्रे वाले माशाल्लाह इंडोनेशियन, फिलिपीनी, इंडोनेशियन लग रहे हैं माशाल्लाह। ये लोग उम्रे पे आए हुए हैं और ज़ियारत पे आए हुए हैं, इस वक्त बस पे आए हुए हैं। बस एक भी नहीं है, 2 बसें आई हुई माशाल्लाह। ये है भाई मीना, हम लोग मीना से गुजर रहे हैं और ये कैंपिंग लगी हुई है और ये कैंप है जी दुनिया के सबसे बड़ा कैंपिंग समझ लें ये। और ये वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ कैंपिंग है, इसको आग नहीं लग सकती, इससे पानी नहीं अंदर जा सकता। और ये दुनिया की सबसे बड़ा कैंप यहाँ पे लगता है सऊदीया में। ये मीना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हम लोग अभी अराफात से एंटर होने लगे हैं और मस्जिद निमरा जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मस्जिद निमरा दिखाते हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये अभी हम लोग अराफात के अंदर ही तकरीबन एक समय ये स्टेशन है रेलवे जो आपको अराफात से लेके जाते हैं मुज़दलिफ़ा। ये सारा ट्रेन स्टेशन है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारा अराफात चल रहा है और यही वो जगह होगी जहाँ पे क़यामत के दिन सब खड़े होंगे अराफात के मैदान पे। अल्लाह ताला माफ़ करे। और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, बस पहाड़ियाँ ही होंगी। ये पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मैदान ही रह जाएगा बस, और पूरी दुनिया यहाँ पे खड़ी होगी। अल्लाह माफ़ करे। अपने हिसाब किताब के लिए वो कहते हैं जी 40 साल तक हिसाब किताब नहीं होगा, सूरज 7 तक होगा। 40 साल तक कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हर बंदे को अपना नफ्सी पड़ी होगी। इवन के जितने भी अंबिया सारे अपने अपने कोई ना कोई ख़ता देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कि मुझसे वो ख़ता हो गई थी, कहीं मुझे उससे पकड़ना हो जाए। हर आदमी को नफ्सी होगी और हर बंदा बोलेगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी। एक तरफ से आवाज़ आएगी बस
उम्मती उम्मती उम्मती, और वो मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो ये बोल रहे होंगे। बाकी हर बंदे को नफ्सा नफसी बड़ा होगा। अल्लाह ताला माफ़ करे कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम लोग उनकी उम्मत में से हैं। उम्मत होने का हम लोग खैर अदा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे यार, अल्लाह ताला बस। हम लोग अराफात की दूसरी साइड पे आए हैं और यहाँ से देखें आपको लिखा होगा अराफात स्टार्ट हेयर। यहाँ से अराफात स्टार्ट हो गए। और हज के दिनों में जो आदमी इससे इस तरफ खड़ा होगा उसका हज नहीं होगा। अराफात बिगेन उधर से, अगर इसके ये इस बोर्ड से इधर खड़ा होगा तो ये अराफात है, उधर खड़ा होगा तो वो अराफात नहीं है। तो जो इस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा तो उसका हज हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सारा अराफात का मैदान है। यहाँ से अब लोग जाते हैं, राइट होते हैं। ये हम लोग पहुँच गए हैं जी मस्जिद निमरा। और हज के दिनों में आपको जो रोड नज़र आती है ना भरी हुई, वो यही रोड होती है। और ये हम लोग इस वक्त मस्जिद निमरा के बाहर खड़े हैं। थोड़ा आगे चलें। ये है जी माशाल्लाह मस्जिद निमरा। और मस्जिद निमरा की स्टोरी ये है भाई, हकीकत ये है, हिस्ट्री ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही हज किया है और 4 उम्रे किए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हज किया था तो यहाँ पे अराफात के मैदान पे उन्होंने आके खुतबा दिया था। यहाँ पे क़याम करना जो है वो एक रुकन है हज का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पे बैठकर यहाँ पर ख़ुतबा दिया था। और आखिरी खुतबा था। आखिरी खुतबा तो उन्होंने कई जगहों पे दिया था, तो आखिरी खुतबों में से यहाँ भी एक आखिरी खुतबा था उनका, जो उन्होंने अपनी ऊँटनी पे बैठकर दिया था। और आपको जो हज के दिनों पे यहाँ पे नज़र आता है पूरा वाइट 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 नज़र आता है, तो ये पूरी रोड इसी तरह भरी होती है। और ये टैंकी हैं पानी की। और ये माशाल्लाह मस्जिद निमरा। यहाँ पर नमाज नहीं होती है, सिर्फ हज के दिनों में ये खुली होती है बस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी निहाया अराफात, यानी अराफात का यहाँ पे एंड हो जाता है। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। और जो जो इसके अंदर अंदर रहेगा, यहाँ अंदर अंदर रहेगा, वो उसका हज हो जाएगा। जो उसके बाहर जाके रहेगा तो वो उसका हज नहीं होगा। तो अराफात में जो क़याम है वो इस तरह। ये गेट नंबर 6 है लेडीज़ की। यहाँ पे शायद नमाज के लिए होता होगा हज के दिनों में, खुतबे के लिए। तो ये एंट्रेंस है मस्जिद की जो इस वक्त बंद है। ये सिर्फ हज के दिनों में खुलती है मस्जिद। मैंने पहली दफ़ा देखी है यहाँ पे आके, क्योंकि हज के दिनों में तो कैंपों में होती है हमारी। कैंप में थी यहाँ पे मस्जिद निमरा पे, हम लोग नहीं आ सके, तो मैं पहली मरतबा यहाँ पे ज़ियारतें कर रहा हूँ। अभी हम लोग चलते हैं जी जबल रहमत की तरफ, कि वहाँ जाके असर की नमाज़ भी पढ़नी है अभी हम लोगों ने। तो जबल रहमत में जाके आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं इंशाअल्लाह। हम लोग पहुँच गए माशाल्लाह जबल रहमत। ये आपको नज़र आ रहा है लोग माशाल्लाह, यहाँ पे पब्लिक आई हुई है। आज के दिन भी, आज तारीख भी है 10 सितंबर 2021 और माशाल्लाह दुनिया आई हुई है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं आपको इंशाल्लाह। और इसकी भी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ बाहर निकल कर। ये है भाई जबल रहमत और लोग माशाल्लाह चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा, वो दोनों, उनकी यहाँ पे मुलाकात हुई थी तकरीबन, जो सुना हुआ है हम लोग 200 साल के बाद। और उन्होंने यहाँ पे आके अल्लाह से दुआ की थी, तौबा की थी, और उनकी फिर तौबा यहाँ पे कबूल हो गई थी।
वो जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है वाइट सा, उसका कोई बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री नहीं है, बस उन्होंने एक निशान बनाया हुआ है एक निशानी के तौर पे। लेकिन लोग वहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखते हैं, तो जो कि कुछ कह नहीं सकते क्या सूरत हाल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जबले रहमत का पहाड़। तो चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके असर की नमाज़ भी पढ़नी है, वो भी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ की हिस्ट्री मैंने एक ये भी सुनी है, जो पढ़ी भी है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिन में जब हज करने आए थे यहाँ पे, तो वो ऊपर तक नहीं गए थे, जब रहमत के ऊपर टॉप तक नहीं गए, बस यहाँ पे ही कहीं चट्टान पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी, बल्कि दुआएँ की थी रो रो कर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था अपनी ज़िंदगी में और 4 उम्रे, तो उन्होंने यहाँ पे किसी एक चट्टान पे बैठकर दुआ की थी। चलते हैं ऊपर। लोग भी माशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर। इसकी सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं, चिपटी और लंबाई में, तो ऊपर इंशाल्लाह आराम से चढ़ा जाएगा। थकावट हो जाती है लेकिन सही है। चले भाई, अम्मा जी चढ़ रही हैं, अब आराम आराम से चढ़े, सांस से चढ़ा लेना। चलते हैं ऊपर जाके। ये देखना लोगों ने नाम निकले गए हैं। ये हाजी अशरफ चकवाल साहब, अगर वीडियो देख रहे हैं तो देख लें सर, आपका नाम लिखा हुआ है और आप माशाल्लाह अभी तक यहाँ पे लिखे हुए हैं, अशरफ चकवाल। सांस फूल गया। नीचे का मंजर देखें, पब्लिक आई हुई है माशाल्लाह। अभी और ऊपर चलते हैं। ये हमारे किसी भाई बहन ने यहाँ पर लगाए हुए हैं अंगूठियों के पत्थर सुर में, और यहाँ से देखें आप, दिखाते हैं वाइड एंगल में अराफात माशाल्लाह। ये जी मस्जिद निमरा, जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, और ये पूरा जो अराफात का मैदान है, अल्लाह ताला माफ़ करे सबको। ये सारा पहाड़ शहर हर चीज़ उड़ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक मैदान रह जाएगा जहाँ पे सब खड़े होंगे हश्र वाले दिन अपने अपने अमाल का हिसाब देने के लिए। अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, अम्मा जी बहादुरी कर ली अम्मा ने, उधर से चढ़ी है माशाल्लाह। बस पहुंच गए इंशाल्लाह। ये हम लोग छत पे पहुंच गए जी। और ये देखें माज और फैसल भाई, ये देखें लोगों ने नाम लिखे हुए हैं ऊपर। अभी इन्होंने लिखा भी हुआ है हुज्जाज इकराम की बाज़ गलतियाँ। ये जी मैं ऊपर पहुंच गया और माशाल्लाह यहाँ पे लोग चीज़ें बेच रहे हैं, तस्बीहां, अंगूठियाँ, नग, उसके ये सारे माशाल्लाह ऊपर पानी। और ये देखें तस्बीहां माशाल्लाह। तो ये देखना लोगों ने नाम लिखे हुए जो कि कितना गलत है। ये देखें जी चीज़ें माशाल्लाह लोगों ने लगाई हुई यहाँ पर सेल के लिए जी।
आ रहा हूँ। ये जी यहाँ से देखें आप अराफात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मी को तस्वीर पसंद आ गई? अच्छा जी, अब आपको ये पढ़ाता हूँ जो यहाँ की गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पहाड़ पर या इसके खम्भे के पास ख़ुसूसी तौर पर नमाज़ पढ़ने या दुआ करने का हुक्म नहीं दिया है और ना ही आप के बाद सहाबाए किराम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया है। ठीक है जी। तो ये हमारे अल्लाह ताला माफ़ करे, बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ निशानी के तो बिन लोगों ने ये वाइट पिलर बनाया हुआ है और माशाल्लाह मगरिब का टाइम आने वाला है और क्या प्यारा। ये मेरे ख्याल में कैमरे की आँख आपको इसका रिज़ल्ट ना दिखा सके जो कि हम लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, दुनिया है भाई। मगरिब होने लगी है, निकल चलते हैं नीचे और जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। नीचे उतरना आसान है। अच्छा भाई, हम लोग जैसे ही नीचे आए ना और यहाँ पे ये गर्दो गुबार शुरू हो गई है, बहुत तेज़ तूफान। वो देखें उड़ उड़ के पड़ रही हैं चीज़ें। तो इससे पहले कि ज़्यादा गुस्सा हो जाए गाड़ी में बैठते हैं जाके। गिरे जी, इतनी तेज़ तूफान शुरू हो गया और नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज अब भागे भागे कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा भाई, सीन कुछ ये हुआ है कि तूफान शुरू हो गया एकदम, आंधी। हाँ, और आंधी तूफान बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। तो हमारा प्लान था कि हम लोग मीना वाली साइड पे जाते हैं, वहाँ पे कैंप्स दिखाते हैं आपको। लेकिन इस वक्त अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे खड़ा होना बेवकूफ़ी है। तो खैर निकलते हैं अभी जद्दा की तरफ, फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ताला ज़िंदगी दी तो फिर दोबारा आपको दिखाएंगे। लेकिन मीना का वैसे आपको मैंने कैंपिंग दूर दूर से दिखा दी थी। बस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सफ़र ख़त्म हो गया। जो जो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। बस गारे हिरा रह गई है। गारे हिरा का इंशाल्लाह किसी दिन अलग से व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी, व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।